एक गुरुजी थे, हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करते थे। काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। उनके कुछ शिष्य साथ में ही पास के कमरे में रहते थे। जब भी गुरुजी को शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने ले जाते थे। धीरे-धीरे कुछ दिन बाद शिष्य 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी आते, कभी और भी देर से आते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज़ लगाते हैं, तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक दिन गुरुजी को शक हो जाता है। ये एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सच बता, तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं है। बालक के रूप में स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने गुरुजी को स्वयं का वास्तविक रूप दिखाया। गुरुजी रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे जन्म कटवा रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं कि क्या मेरा प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़ा है? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है। लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता।